हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एस के सोनू टेक वर्ल्ड। कैसे हैं फ्रेंड? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि कल मैं एक वीडियो बनाया था कि जेपी यूनिवर्सिटी छपरा स्नातक पार्ट थर्ड सेशन 2023 का परीक्षा फॉर्म भरने का डेट जारी किया जा चुका है। मैं आपको विस्तार से बताया था कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना रुपया लगेगा, कब से कब तक आपका परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा, कहां से परीक्षा फॉर्म को भरेंगे, सभी जानकारी मैं आप सभी को दिया था। अगर उस वीडियो को आप सभी नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जहां से आप उसको देख पाएंगे, या अंत में इस वीडियो के वह वीडियो मिल जाएगा जहां से आप सभी देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लगातार छात्र छात्राओं का एक कमेंट आ रहा है कि मुझे अभी तो मार्कशीट ही नहीं मिला है तो परीक्षा फॉर्म को कैसे भरेंगे। बहुत स्टूडेंट का एक कमेंट आ रहा है कि मेरा पार्ट 2 का जो मार्कशीट है उस पर 00 नंबर दिया गया है तो परीक्षा फॉर्म को कैसे भरेंगे। बहुत स्टूडेंट का ये भी कमेंट आ रहा है कि मार्कशीट पर ए लिखा है यानी कि ऑप्शन लिखा है तो परीक्षा फॉर्म को कैसे भरेंगे। बहुत स्टूडेंट का एक कमेंट आ रहा है कि मुझे पार्ट 2 में प्रमोटेड किया जा चुका है तो हम परीक्षा फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सभी की सभी जानकारी पूर्ण रूप से देने वाला हूं, तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी को सही समय से मिल सके। चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि अगर आपका पार्ट 2 में प्रमोटेड है तो आप सभी परीक्षा फॉर्म को भरेंगे कि नहीं भरेंगे। तो फ्रेंड, आप सभी बिल्कुल अपना परीक्षा फॉर्म को भरेंगे, पार्ट 3 के परीक्षा फॉर्म को भरेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा अगर आप पार्ट 2 में प्रमोटेड है तो। अगर आप पार्ट 1 में प्रमोटेड है, पार्ट 2 में पास है तो आप पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आपको पार्ट 1 में पास होना चाहिए, पार्ट 2 में प्रमोटेड होंगे तो कोई बात नहीं है। इस बात को आप सभी ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद अगला जो आपका सवाल है कि मुझे अभी मार्कशीट ही नहीं मिला है तो हम परीक्षा फॉर्म को कैसे भरेंगे। फ्रेंड, आप लोगों से एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, शायद यह बात आपको अच्छा भी ना लगे। जब मैं 12 तारीख को वीडियो बनाया था, आप लोगों का मार्कशीट मिलना स्टार्ट हो चुका है। आप सभी जा करके अपने अपने कॉलेज से मार्कशीट को प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत स्टूडेंट एक कमेंट किए कि आप फेक वीडियो बनाते हैं, हमारे कॉलेज में नहीं मिल रहा है, जबकि उसमें मैं प्रूफ के साथ दिखाया था कि किस किस कॉलेज में मिल रहा है। फ्रेंड, यहाँ पर आप सभी को एक बात मैं कहना चाहूँगा, आप सभी कॉलेज में जाना नहीं चाहते हैं, आप सभी केवल कमेंट करना जानते हैं। जब मान लीजिए मैं आपको प्रूफ दिखा चुका हूँ कि इस कॉलेज में मिल रहा है तो आप लोगों को अपने कॉलेज में जाकर के सवाल करना चाहिए। सभी स्टूडेंट को एक साथ जाकर के सवाल करना चाहिए कि जब मान लीजिए कि इस कॉलेज में मिल रहा है तो इस कॉलेज में क्यों नहीं मिल रहा है। क्या इसके लिए अलग यूनिवर्सिटी है, इसके लिए अलग यूनिवर्सिटी है, जबकि यूनिवर्सिटी एक ही है। तो जब इस कॉलेज में मिल रहा है तो इस कॉलेज में आखिर क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कारण है कि नहीं मिल रहा है। आप लोगों को सवाल करना चाहिए, लेकिन आप लोग सवाल ना करके आप लोग कमेंट में लिखेंगे कि आप फेक वीडियो बनाते हैं। शायद अगर आप उसी दिन सवाल किए होते, 12 तारीख को आपका मार्कशीट आया है, अगर आप उसी दिन सवाल किए होते तो 1 से 2 दिनों में आपका मार्कशीट आपके कॉलेज में होता और उसके बाद आपके हाथों में होता। अगर उसमें कोई गड़बड़ी होता तो आप सभी के पास समय था कि आप सभी सुधार करवा भी सकते थे, लेकिन आप लोगों को लिखना है कि आप फेक वीडियो बनाते हैं। समय किसका बर्बाद होगा? समय आपका बर्बाद होगा। कुछ नहीं होने वाला है आपके फेक वीडियो लिखने से। आपका समय बर्बाद होगा, 1 साल बर्बाद होगा, 2 साल बर्बाद होगा, बाद में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। आप सभी ऐसे ही फेक वीडियो लिखते रहिएगा, ऐसे फेक करते करते आपका लाइफ ही फेक हो जाएगा। तो कृपया आप सभी इन बातों को ध्यान दीजिए। आप सभी अपने कॉलेज में कोई भी मैं बात बताता हूँ उसको गहराई से सोचिए और उस पर अमल कीजिए। आप सभी लोग एकजुट होकर के अपने कॉलेज में जाइए और सवाल कीजिए, सवाल करना सीखिए। जब तक आप सवाल करना नहीं सीखेंगे आप लोगों को कुछ नहीं होने वाला है। कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज वाला बोलता है नहीं आया है, आप चुपचाप घर चले जाते हैं। आपको सवाल करना चाहिए ना कि आखिर क्यों नहीं मिल रहा है, जब फलना कॉलेज में मिल रहा है, इस कॉलेज में मिल रहा है, उस कॉलेज में मिल रहा है। आपको प्रूफ दिखाना चाहिए कि जब इस सभी कॉलेज में मिल रहा है तो आपके कॉलेज में क्यों नहीं मिल रहा है, क्या कारण है कि नहीं मिल रहा है। जब मैं पैसा दे ही रहा हूँ, सब चीज़ में दे ही रहा हूँ, फी दे ही रहा हूँ, फिर भी आपका सेशन लेट क्यों चल रहा है, आपके कॉलेज में मार्कशीट क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन आप लोग सवाल नहीं कीजिएगा, आप लोग बस केवल फेसबुक, यूट्यूब और टेलीग्राम पर कमेंट कीजिएगा, कमेंट खेलिएगा, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो अभी भी आपके
पास समय है, जल्द से जल्द जाकर के आप सभी अपने कॉलेज में इसके बारे में मालूम कीजिए कि आखिर क्यों नहीं मिल रहा है, और जल्द से जल्द लेकर के देखिए कि कहीं मार्कशीट में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अगर मार्कशीट में गड़बड़ी होगा, आप सभी एग्जाम देंगे, बाद में आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा, फिर आप दौड़ते रहिएगा, तो ऐसे प्रक्रिया चलते रहेगी। तो आप सभी निगेटिव कमेंट करने से बचिए, आप सभी मैं जो बात बोलता हूं उस पर अमल कीजिए और अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए। सवाल है मार्कशीट नहीं मिल रहा है, तो मैं आपको बता चुका हूं कि आपको क्या करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मैं छात्र छात्राओं से कहना चाहूँगा कि जिन छात्र छात्राओं का 0 नंबर दिया गया है, मैं इस पर पहले वीडियो बना चुका हूँ जो किस प्रकार से आपको सुधार करवाना है। तो फ्रेंड, कुछ डॉक्यूमेंट के साथ आप अपने कॉलेज में इसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। मैं एप्लीकेशन लिखना भी आपको बता चुका हूं कि किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन लिखना है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल SK सोनू टेक वर्ल्ड, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर एप्लीकेशन डाल दिया हूं। तो जाकर के आप सभी एप्लीकेशन लिखना देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको एप्लीकेशन भी लिखना है। अगर नहीं आ रहा है तो, अगर लिखना आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप पार्ट 2 का उसमें मार्कशीट लगा सकते हैं, आप उसमें पार्ट 2 का एडमिट कार्ड लगा सकते हैं, सभी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, एप्लीकेशन लगा सकते हैं, और आप अपने विभाग में जमा करेंगे, आपका जो भी विभाग होगा, तो आपका जो मार्कशीट है वह जल्दी से जल्दी सुधार हो सकेगा। लेकिन आप लोग प्रक्रिया में जाना ही नहीं चाहते हैं, आप लोग कोई काम करना नहीं चाहते हैं, बस आप लोग कमेंट करना जानते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो आप सभी कोशिश करें कि जल्द से जल्द अपने कॉलेज में एप्लीकेशन दें, नहीं तो बस वही होगा आपका रिजल्ट। मान लीजिए कि पार्ट 3 का तो परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा, जो भी छात्र छात्राओं का 0 नंबर है, अगर वह उनका एब्सेंट है तो उनका मार्कशीट पर प्रमोटेड दिखाएगा। अगर मान लीजिए कि प्रमोटेड है तो आप लोग पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भर दीजिएगा, लेकिन जब आपका पार्ट 3 का रिजल्ट जारी होगा तो वहां पर पेंडिंग शो करेगा, क्योंकि आपका पार्ट 2 तो क्लियर ही नहीं है। तो आप अभी से ही पार्ट 2 को क्लियर कर लीजिए। अगर 0 नंबर है, आप लोग कोशिश करें कि जैसे भी हो आपका रिजल्ट सुधार हो जाए। अगर एप्लीकेशन लिखना है तो एप्लीकेशन लिखिए। अगर आपको यूनिवर्सिटी में जाना पड़े तो यूनिवर्सिटी में जाइए, 2-4 दिन दौड़ना पड़े तो आप लोग दौड़ लीजिए अभी। अगर अभी आप लोग नहीं दौड़िएगा तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ जाएगा। इन बात को आप सभी ध्यान से सुन लीजिए। ये भी आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर सवाल है कि मार्कशीट पर A लिखा है, तो मैं आपको इसी के माध्यम से बता चुका हूँ कि A लिखा है तो आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा अपने कॉलेज से फॉरवर्डिंग करा करके, जहाँ पर भी आपका सेंटर दिया होगा वहाँ से आप मेमो निकलवा कर लाएंगे। मेमो निकलवाने के बाद आपके पास प्रूफ हो जाएगा कि हाँ, हम एग्जाम में उपस्थित हुए थे। उसके बाद एक एप्लीकेशन लिख करके आप अपने कॉलेज में ही जमा करेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट लगा करके, जैसे कि आप लोग का मार्कशीट होगा, आपके पास पार्ट 2 का एडमिट कार्ड होगा। तो उम्मीद है कि आपका भी रिजल्ट सुधार हो जाए। मान लीजिए कि सुधार होगा ना होगा बाद की बात है, लेकिन आप प्रक्रिया में रहेंगे तभी ना सुधार होगा। आप प्रक्रिया में रहेंगे ही नहीं तो सुधार होगा तो कैसे होगा। तो इसलिए आप सभी प्रक्रिया में रहिए। अगर सुधार हो जाता है तो ठीक है, अगर सुधार नहीं होता है तो आपको फिर से जो पार्ट 2 का एग्जाम होगा अगले सेशन वाला, उसके साथ आपको देना होगा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बातें थोड़ी कड़वी लगी होगी, लेकिन जो सच्चाई है मैं आपको बता दिया हूँ।